तो लिखिए भाई हेडिंग, कोर्स ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ carboxylic acids and structure of carboxylate ion। क्वेश्चन है कि आपने बोला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक है, क्यों है? हमने कहा वो H प्लस जल्दी रिलीज करता है, इसलिए एसिडिक। अब क्वेश्चन आता है कि सर वो H प्लस जल्दी रिलीज क्यों करता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो समझिए रीजन क्या है इसके पास। कह रहा है ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो भाई आपके पास जो कार्बन है जिसपे O लगा हुआ है, उस कार्बन के ऑलरेडी क्या है भाई, 4 बॉन्ड बने हुए। यस सर। तो अगर ये ऑक्सीजन लॉन पे यूज करके इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यस सर। तो ये बन जाएगा कि आपके पास R C O माइनस डबल बॉन्ड O H, और इस पे चार्ज क्या रहेगा भाई, O पे चार्ज क्या आ गया भाई, प्लस आ गया, क्योंकि जो लॉन पे देता है बॉन्ड बना के चार्ज क्या आता है, प्लस आ जाता है। क्लियर सबको? तो ऑक्सीजन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेगा भाई वो, अब उस पर चार्ज प्लस आ गया तो उस पर इलेक्ट्रोनेसिटी कम हो गई, तो क्या रहेगा वो OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मतलब खींचेगा, जिसकी वजह से OH बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई आपका, वीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और अगर आपका OH बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से ये H प्लस बाहर निकाल देगा और क्या फॉर्म कर लेगा आपका ये कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर लेगा। H प्लस इसने क्यों रिलीज किया, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेसिटी कम हो गई, तो जिसकी वजह से उसने OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचा, OH बॉन्ड वीक हो गया, और बॉन्ड अगर वीक होगा तो जल्दी ब्रेक होगा, उसने क्या रिलीज कर दिया, H प्लस रिलीज कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ड्यू टू द presence of positive charge oxygen atom attracts the electrons of the OH bond towards itself. As a result, the OH bond weakens and ultimately breaks to split of a proton. So this is responsible for the acidic nature of the carboxyl group. क्लियर है सबको? यस सर। अभी लिखना मत। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसको निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन आपने बनाया, इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और नॉट। यस सर। तो ये भी क्या है आपका, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। क्लियर सबको? यस और सर। आपने पढ़ा था, जब पढ़ाया था रेजोनेंस लास्ट ईयर,
कि अगर आपके पास पे एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जिसमें क्या हो रहा हो, 4 सेपरेशन हो रहा हो, और एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जिसमें 4 सेपरेशन ना हो, सिर्फ एक ही चार्ज है यहाँ पे। वहां पे क्या था, 2 चार्ज थे प्लस माइनस, यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है भाई? कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है? जिसमें 4 सेपरेशन होता है वो वाला, या जिसमें 4 सेपरेशन नहीं होता है वो वाला? बोलो। जिसमें 4 सेपरेशन होता है वो वाला, जिसमें नहीं होता है वो वाला, बताओ। तो कोई मार लो। सर जिसमें नहीं होता। हाँ, तो कैसे लगे भाई? जिनमें 4 सेपरेशन होता है तो वो लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर में 4 सेपरेशन नहीं होते। ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा है कि इसमें जो फर्स्ट और सेकंड वाला है आपके पास स्ट्रक्चर है, क्या ये आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है? क्या स्ट्रक्चर 1 और 2 इक्विवेलेंट है, सेम एकदम? No, sir. नहीं है। ठीक है, यस सर। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है आपका रेटिंग, क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? Yes, sir. है ना भाई? क्लियर सबको? तो अगर आपके पास दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं तो उनका रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू जिनमें स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं होते। तो इन दो फैक्टर की वजह से आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वजह से भी ये अपना H पे जल्दी रिलीज कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो इट इज द greater stability of the carboxylate ion as compared to carboxylic acid, which is responsible for the ionization and hence the acidic character of the carboxylic acids। ठीक है, यस सर। एक बार पढ़ रहा सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लेना। कह रहा है both carboxylic acid and the carboxylate anion are stabilized by resonance, but resonance stabilization of carboxylate anion is more than the undissociated carboxylic acid. This is due to the reason that canonical structure third and fourth for the carboxylate anion are equivalent and also do not involve separation of positive negative charge. Yes, contribution structure 1 and 2 for the undissociated acid are not equivalent and also involve separation of positive negative charge। ठीक है, तो इन दो फैक्टर की वजह से क्या है, ये फैक्टर कौन सा है, फर्स्ट फैक्टर ये वाला, सेकंड फैक्टर ये वाला। इन दो फैक्टर की वजह से आपका जो कार्बोक्सिलिक है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। इसी समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी अनम, क्लियर है? Yes, sir. राघव, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. नेहा, स्नेहा, राधिका, सुधांशु, क्लियर है? सुधांशु, भैया मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना। क्यों से क्या हो गया? भैया कहीं जाना पड़ रहा है। फिर आया क्यों था?
लिपि का भैया क्लियर है? एकदम से जाना पड़ रहा है। भैया भेज दो रिकॉर्डिंग। देखिए लिपि का क्लियर है? यस सर। चलिए कॉपी करिए सर पढ़ लीजिए। चेंज करो स्लाइड। यस सर। Yes, sir. हो गया? नो सर। मूल्यों के इशारे डन सर। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा आपसे। कार्बोक्सिलिक एसिड and phenol, which one is more acidic and why? Carboxylic acid and phenol, which one is more acidic and why? ठीक है, यस सर। चलिए बात करते हैं, समझो। तो इसका आंसर तो याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब ऐसा है क्यों? तो आते हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। आपने पढ़ाया था, देखा लास्ट ईयर, लास्ट टर्म में फिनॉल क्या करता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ना भाई? यस सर।
ठीक है भाई। एक मिनट रुको, फिनॉक्साइड बना देता हूँ, फिनॉल के साथ। तो सिंपल से देखो, एक चीज बताता हूँ। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आयनाइज होके देता है क्या? कार्बोक्सिलेट आयन, है ना भाई। और जो फिनोल है वो आयनाइज होके देता है क्या? आपका फिनॉक्साइड आयन, है ना भाई। ये एसिड है तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा? अच्छा एसिड होगा, है ना भाई। H Yes. प्लस देने के बाद जो बन रहा है, अगर वो ज्यादा देर तक स्टेबल है तो वो क्या है? अच्छा एसिड है। तो हमें चेक करना है किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कार्बोक्सिलिक का या आपका फिनॉल का। ठीक है, Yes, sir. तो ये मैंने बनाया फिनॉक्साइड के रिलेशनशिप। और कार्बोक्सिलिक के पास ये था C डबल बॉन्ड O माइनस। तो भाई इसके सिर्फ क्या है? सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर है इसके पास। ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए, कह रहे फिनॉल के जो ऊपर स्ट्रक्चर है कितने? 5 है आपके पास। जो है जो नोट्स में वैसे लिख देता हूँ, नोट्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसको नोट्स में ले रखा है 1 और 2 ले रखे हैं, इनको रखा है 3rd 4th 5th 6th और 7th। ठीक है भाई। चलिए, अब मैं बोलूं फिनॉक्साइड में जो आपके 5 स्ट्रक्चर हैं, इन पांचों में O पे माइनस चार्ज कितना स्ट्रक्चर पे? दो. और बाकियों में कहां पर है? बाकी में माइनस चार्ज कहां पे? और पैरा। मतलब कहां पर है? कार्बन पे, है ना। Yes, sir. तो कह रहा है इसके जो 5 स्ट्रक्चर में जो 3 स्ट्रक्चर में जो माइनस चार्ज है वो क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है। तो कह रहा है उन तीनों स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत कम है। तो जो कंट्रीब्यूशन में किसका कम जो है इंपॉर्टेंट, वो किसका है? 3rd का और 7th का है। ठीक है, तो जो माइनस साइन होती है वो आना चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आना चाहिए, है ना भाई। Yes, sir. तो जो स्ट्रक्चर नंबर 4th 5th 6th है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो है किसका? 3rd का और 7th का है। तो अगर आप 3rd और 7th को कंपेयर करेंगे 1 और 2 से, तो अगर मैं देखूं 3rd और 7th की बात करूं, जो माइनस साइन है वो एक ही ऑक्सीजन पे। Yes, sir. रोज खो गया सर. ठीक है भैया तक। तो इसका माइनस चार्ज का है सेम ऑक्सीजन पे लोकलाइज है, जबकि इसका जो नेगेटिव साइन है वो क्या है भाई? दो अलग अलग ऑक्सीजन पे लोकलाइज है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो माइनस साइन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई? डी लोकलाइज हो रहा है दो डिफरेंट ऑक्सीजन पे, जबकि यहाँ पे क्या है? माइनस साइन का है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे लोकलाइज है। बात समझ में आ रही है?
और जितना ज्यादा माइनस साइन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिलोकलाइज होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोक्सिलेट का जो कॉन्जुगेट बेस है, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल के। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। एक बार मैं रीड करता हूँ, सर बुक नोट्स खोल लो एक बार, नोट्स नंबर 6 और पेज नंबर 5 खोल लो सर। नोट्स नंबर 6 पेज नंबर 5। खोलिए। यस सर। चलिए पढ़ते हैं बस को। कह रहा है इन केस ऑफ फिनॉक्साइड स्ट्रक्चर 4 to 6 carry a negative charge on the less electronegative carbon atom. Therefore, their contribution towards a resonance stabilization of phenoxide ion is very small and hence can be easily rejected कर सकते हो उसको आप। क्लियर सबको? Yes, sir. Now कह रहा है let us now consider only those structure which have negative charge on the more electronegative oxygen atom, that is structure first and second for the carboxylate ion and structure third and seventh for the phenoxide ion. In structure first and second, the negative charge on the carboxylate ion is delocalized over 2 oxygen atom, while in structure third and seventh, the negative charge on the oxygen atom remain localized, while the electron of the benzene ring only are delocalized. पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, अब अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड है, सिर्फ आपके पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, आपका चार्ज वहीं का वहीं कह रहा है। तो लिखा हुआ है since delocalization of benzene electron contribution little towards the stability of the phenoxide ion, therefore carboxylate ion is much more stabilized than phenoxide ion. Thus, the release of a proton from carboxylic acid is much easier than that of the phenol. समझ में आ गया? Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि इसमें जो माइनस साइन है वो दो अलग अलग ऑक्सीजन पे क्या है, डिलोकलाइज है, इसमें एक पर ही है, और जितना माइनस साइन क्या होगा, डिलोकलाइज होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनॉल। ओके भाई, ये Yes, सबका नहीं? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, तो ये लिख लेना एक बार नोट से, बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगला है इफेक्ट ऑफ substituent on the acidic strength of the aliphatic acid. Effect of substituent on the acidic strength of the aliphatic acid. चलिए भाई, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, हम बात करते हैं। आपका H निकलने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और जितना ज्यादा आपका कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या होगा भाई, एसिड होगा, है ना भाई। तो कह रहा है अगर मैं कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो क्या इफेक्ट होगा आपका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एलिफेटिक एसिड। तो भाई देखिए, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो भाई वो कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Yes, sir. वो कहां से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा। Yes, sir. तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो क्या होगा भाई, डिस्पर्स होगा या नहीं होगा? Yes, sir.
तो अगर डिस्पर्स हो तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जो देखिए इस को समझ लो, मेरे पास ये है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा दूं तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ओ से खींचेगा, तो ओ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो वो कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। यस सर। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा? वी। तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस क्या हुआ, जल्दी बाहर निकल जाएगा। यस सर। लेकिन अगर मैं इसी ग्रुप पे लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो क्या वो H से खींचेगा? नो सर। तो क्या बॉन्ड वीक होगा? नो सर। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, H पे जल्दी बाहर निकलेगा आपकी बात? नो सर। तो याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। फर्स्ट केस ऐसा समझाया। दूसरा, ये इसके चार्ज करेगा, स्टेबलाइज करेगा, जब पी करेगा इसको, इस पे माइनस साइन है, इस पे इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी और बढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। ओके, यस सर। Yes, sir. तो लिखा हुआ है द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन and hence affect the acidity of the carboxylic acid. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कैसे, बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज and hence increase the acidity of the substituted acid. Conversely, electron donating group decrease the stability of the carboxylic ion by intensify the negative charge and hence decrease the acidic strength of the substituted carboxylic acid. समझ में आ गया? यस सर। अभी तो क्लियर है पॉइंट? किसी क्लियर है या नहीं है, बता दो। Yes, sir. दीपिका, यस। राधिका, राधिका, अनम, यस सर। स्नेहा, यस सर। प्रियांशी। Yes, sir. तो सिंपल रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डोनेटिंग कम करता है। तो ये आपके पास ऑर्डर लिखा हुआ है, देखो ऊपर सामने, पीएच फिर आई फिर बीआर सीएल एफ सीएन NO2 और CF3। तो ये क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है आपकी, तो आपका एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यस सर। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेन पॉइंट्स है। तो अगला लिखा है, लेट अस नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट आप लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। चलिए भाई, तो मुझे बताइए, ये है आपका फॉर्मिक एसिड और ये है आपका इथेनिक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो। Which acid is stronger, मिथेनोइक या इथेनोइक? एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, अब बता दीजिए। मेथनोइक एसिड। ये क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बोनाइल ग्रुप को, वो देगा किसको, ओ को देगा। तो ओ पे क्या हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इंक्रीज हो रही है। Yes, तो sir. आपका जो OH बॉन्ड है
वो इजिली ब्रेक नहीं होगा। Yes, sir. क्या होगा फिर ये? लेस एसिडिक होगा। जबकि H क्या होता है? ना डोनेटिंग होता है ना विड्रॉइंग होता है। तो भाई ना तो H खींचता है दे रहा है, तो क्या करेगा भाई? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, और दूसरा क्या है? सेम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जब H निकाला तो आपको यहाँ से ये मिला और यहाँ से ये मिला निकालने के बाद, ठीक है भाई? तो ये क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है ना भाई? Yes, sir. तो अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंटेंसिफाई और बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? घट Decrease. जाएगी। जबकि ना तो ये बढ़ा है ना घटा रहा है, तो क्या होगा? इससे ज्यादा स्टेबल हो गई होगा, है ना भाई? Yes, sir. तो इसलिए क्या है? मिथाइल एसिड क्या है? इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या कर रहा है? वो आपके OH पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसलिए बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार निकालिए भाई पेज नंबर 6 एंड DC पढ़ो बेटा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। So first para. नहीं, फर्स्ट पॉइंट नीचे लिखा ना, फर्स्ट नंबर लिखा ना रोमन में। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंट एल्काइल ग्रुप मिला? हाँ sir. The nature of substituent affects the stability of the carboxylate ion and hence affects नीचे the नीचे 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 लेट अस नाउ के बाद अच्छा, effect of electron donating substituents alkyl groups. For example, let us compare the relative strength of formic acid and acetic acid. Methyl group present in acetic acid molecule has electron donating inductive effect. This will increase the electron density in the OH bond. As a result, release of H plus ions from acetic acid will be more difficult as compared to formic acid. Further, the plus I effect of the methyl group will destabilize the acetate ion relative to the formate ion by intensifying the negative charge on the carboxylate ion. As a result, the release of H plus from the acetic acid will become more difficult as compared to formic acid. Hence, formic acid is a stronger acid than acetic acid. ठीक है? तो जैसे जैसे आप ग्रुप बढ़ाते जाओगे भाई, तो क्या होगा? एस्टेरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी भाई? कम होती जाएगी। Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछ सकता है, Yes, अगर मैं नॉर्मल एसिड की बात करूं, तो नॉर्मल एसिड में सबसे अच्छा एसिड कौन सा है भाई? Formic acid. फॉर्मिक एसिड। Formic acid. क्या? Yes, sir. बढ़ा गया। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि CS3 CS2 CS3 twice CH CS3 thrice C, आपका जो प्लस आई इफेक्ट है वो इस ऑर्डर में बढ़ता है, इस वजह से। ठीक है? Yes, sir. प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। तो सब पढ़ेंगे आप इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम। आपके पास क्या है भाई? इथेनोइक एसिड है और आपके पास क्लोरो इथेनोइक एसिड है। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं ये क्या भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विड्रॉइंग है? Donating. तो क्या करेगा भाई? ये बॉन्ड को आराम से ब्रेक कराने देगा क्या? No, No, sir. sir. नहीं कराने देगा, है ना भाई? आपका Yes, OH बॉन्ड sir. यहाँ पे इजिली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये डोनेटिंग। बट क्लोरीन क्या है भाई आपका?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Which ग्रुप है, one? Yes, तो ये sir. क्या रहेगा, ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा और ये कहाँ से खींचेगा, ओ से खींचेगा। तो क्या कर रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ पे जब क्लोरीन लगा हुआ है तो ओ पे इलेक्ट्रोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, Decrease. तो क्या करेगा ये Bond break. यहाँ से लेगा और क्या होगा आपका H प्लस जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो आपका क्लोरो एसिटिक एसिड है वो क्या है, मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल एसिटिक एसिड से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ क्लोरीन की वजह से। ठीक है, Yes, sir. लिपिका क्लियर है बेटा? Yes, sir. लिपिका को पढ़ो बेटा, पेज नंबर 7 पे सेकंड पॉइंट पढ़िए नोट्स में। जल्दी बेटा पढ़े। लिपिका मिला नहीं बेटा? लिपिका आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सर उसकी आवाज नहीं आ रही शायद। आप पढ़ो फिर, पढ़ो आप पढ़ो फिर। The halogen atom Cl has electron withdrawing inductive effect because of its I effect, minus I effect. The chlorine atom withdraws electrons from OH bond. As a result, the electron density in the OH bond decreases. In other words, it facilitates the release of H plus ions by making the OH bond weaker. Further, the chlorine atom, because of its minus I effects, stabilizes the chloroacetate ion relative to acetate ion by dispersing the negative charge. As a result of these two effects, chloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid. ओके भाई, सब क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसके बाद आपका, इसका सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजेंस। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन, तो बताइए भाई आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हेलोजन है? Fluorine. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा? Fluorine. तो अगर फ्लोरीन ग्रुप लगा हो और क्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप लगा हो तो विच वन इज मोर एसिडिक? First one. क्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, मोर है देन अदर हेलोजन, है ना भाई? यस सर। ये फ्लोरोएसिटिक एसिड क्या हो गया, इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अदर हेलोजन एसिटिक एसिड। तो लिखा हुआ है सिंस द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हेलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देयरफॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हेलो एसिड डिक्रीज इन द सेम ऑर्डर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो बताइए ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा या ये ज्यादा एसिडिक होगा भाई? Third one. Third one. थर्ड वाला। क्योंकि भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल लगा लोगे तो भाई वो उतना ज्यादा क्या करेगा, उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और Yes, OH sir. बॉन्ड क्या होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और जल्दी H प्लस दे देगा। ठीक है, यस Yes. सर। डाउट किसी का था? No, sir. नेक्स्ट इसके बाद इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ
halogen atom. इन तीनों में सबसे एसिडिक कौन सा होगा भाई? लास्ट वाला भाई ज्यादा पास है CO. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, याद है? Yes, sir. जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इफेक्ट कम होता जाता है। तो भाई यहाँ पे क्या है? कार्बोनाइल कार्बन और Cl में क्या है बीच में? एक सी आ रहा है, Yes, sir. जबकि यहाँ पे 2 सी आ रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहे हैं भाई? 3 कार्बन आ रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई? बढ़ता जा रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका? कम होता जाएगा। Yes, तो sir. एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, Yes, sir. लिखा हुआ है उसके अंदर। We know that inductive effect decreases rapidly with distance. Thus, as a distance between the electronegative atom and the COOH group increases, the dispersal of the negative charge of the corresponding carboxylate ion become less pronounced and hence the acidic strength decreases. So, for example, alpha chlorobutyric acid is stronger acid than beta and which is turned stronger than gamma. Okay? Yes, sir. क्लियर सबको भी याद है? Yes, sir. राघव क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। इफेक्ट ऑफ substituent on the acidic strength of substituted aromatic acid। सेम ही है, मतलब कुछ खास नहीं है। आपके पास क्या है? नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, ठीक है भाई। और अगर मैं बेंजोइक एसिड में क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो भाई। तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैं लगाऊंगा तो भाई बेंजीन पे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। Yes, sir. वो कहाँ देगा भाई? वो यहाँ देगा, बेंजीन कहाँ देगा? यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? No, No, sir. sir. लेकिन अगर मैं सेम ही चीज करूं, अगेन बेंजोइक एसिड लूं और पहले लगा दूं नाइट्रो ग्रुप लगा दो, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा भाई? वो बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Yes, sir. बेंजीन कहां से खींचेगा फिर भाई? यहां से खींचेगा। Yes, sir. तो आपका OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा या नहीं टूटेगा? Yes, sir. तो ये क्या है आपका? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? आपके नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बोलिए हाँ ना। Yes, sir. और ये इफेक्ट कहाँ मिलता है आपको? मेनली पैरा पे मिलता है, क्योंकि जो कार्बोनाइल क्या था? The acidic weakening effect of the electron donating substrate and acidic strength effect of the electron withdrawing substrate is more pronounced at para than meta position. Para पे ज्यादा होता है as compared to meta. The acid weakening effect of the electron donating substrate and acid strength of the effect of the electron withdrawing substrate is more pronounced at hardly. Para पे ज्यादा होता है as compared to meta. बस याद कर लेंगे इसको। तो ये थे आपके कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, याद रहेंगे आपको? Yes, sir. चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ रिएक्शन की बात कर लेते हैं।
जो दिखाती है आपके इसके एसिडिक नेचर को। लिखिए आगे। रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, तो को पता ही है जो भी मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व करता है वो एसिडिक नेचर होता है या नहीं होता भाई? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन कराते हो किससे आप? मेटल से। जैसे सोडियम पे रिएक्शन करिए आपने, क्या मिल जाएगा आपको? सोडियम कार्बोक्सिलेट मिल जाएगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। Yes, sir. जैसे एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड है, आपने 2 टाइम्स लिया, Na लिया, क्या बन गया आपका? सोडियम एसिडेट बन गया और आपका H2 बाहर निकल गया। क्लियर भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो क्योंकि ये यूज भी होगी आपके। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एंड बाइकार्बोनेट तो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। अरे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी आप रिएक्शन कर रहे हो किससे? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बोलते हैं। तो क्या होगा भाई आपका? एक तो बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा, प्लस आपका CO2 बाहर निकलता है और वाटर बाहर निकलेगा। दूसरा है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर रहे हो। तो ये आपका ऊपर जो था वो कार्बोनेट था, और ये आपके पास इसे बोलते हैं आप बाइकार्बोनेट बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं ना भाई। Yes, sir. तो मिल जाए आपको RCONA प्लस वाटर प्लस CO2, यहाँ भी इवॉल्व होगा आपका। ठीक है, Yes, sir. तो लिखा है, कह रहा है बीइंग स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सा होता है? H2CO3। कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with weaker bases such as carbonates and bicarbonates, producing CO2 gas। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई? ये CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. और यही रिएक्शन आप, जो नीचे रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन, इसी का यूज करते हैं आप टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप फिनॉल से ट्रीट करते हो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बाइकार्बोनेट से ट्रीट करते हो तो क्या मिलता है आपको? CO2 मिलता है, और वो क्या करता है भाई? लाइम वाटर क्या कर देगा? मिल्की Yes, sir. करता है। जबकि जब फिनॉल को रिएक्ट करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट से, रिएक्शन नहीं होती है। तो आपको पता चल जाता है कि बस कार्बोक्सिलिक एसिड है कि फिनॉल। ठीक है भाई, Yes, sir. तो लिख लो इसको एक बार। Yes, sir. बाइकार्बोनेट रिएक्शन, the reaction of carboxylic acid with NaHCO3 मतलब bicarbonate is used to detect the presence of carboxyl group in an
organic compound. Since most of the phenol do not produce effervescence with aqueous solution of NaSCO3, therefore this reaction is used to distinguish phenols from carboxylic acids. ठीक है? Yes, sir. This is the point. ये important है. लिखने के ऊपर आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. हो गया? Yes, sir. And आज की last section लिखेंगे. Reaction with alkali. तो बेस तो भाई सिंपल सा ये खुद क्या है? भाई ये खुद क्या है? Acid. तो एसिड जब रिएक्शन होता है बेस से क्या मिलता है आप लोगों को? Salt plus water. तो क्या बन गया? RCONA प्लस वाटर. आपके पास जो NaH4OH जो क्या है सोडियम क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी क्या आपका बेस होता है बट ये वीक बेस होता है. इसमें क्या करता है ये रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म करता है प्लस वाटर. ठीक है? Yes, sir. टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन शो कर रहे हैं. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है भाई? क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. डाउट तो नहीं आता किसी को? No, sir.